हाय। आजकल जो पेशेंट्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे एक कंडीशन बहुत कॉमनली देखा गया है कि एएमएच काफ़ी बार बहुत कम होता है। आपने भी सुना होगा एएमएच लो है, एक रिज़र्व लो है। तो ये एएमएच लो क्यों होता है? उसका उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन है क्या? उसको लो होने से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? तो आइए जानते हैं आज इसी के बारे में इस वीडियो में, लेकिन आपको ये वीडियो उसके लिए एंड तक देखना। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चिंगूर एरिया में। तो आज आपसे मैं इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ कि एएमएच लो क्यों होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एएमएच क्या है आखिर। तो एएमएच इसका फुल फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ब्लड टेस्ट से जांचा जाता है, आपके ब्लड में उस हार्मोन का कितना लेवल है वो देखा जाता है। वो ब्लड टेस्ट आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए फास्टिंग ब्लड देने का ज़रूरत नहीं होता है। साइकिल में भी आइडियली आप कभी भी दे सकते हो ब्लड, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट्स है वो पीरियड के सेकंड या थर्ड डे को आप दोगे तो वहाँ पे हमें बेस्ट वैल्यू मिलेगा। अभी ये एएमएच हम क्यों देखते हैं, इसके वैल्यू से हमें क्या इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो ये एएमएच आपका एग रिजर्व हमें दिखाता है। तो क्या है, हमें प्रेगनेंसी अगर चाहिए तो प्रेगनेंसी मतलब एम्ब्रियो बनता किस चीज़ से है? एग से और स्पर्म से। स्पर्म हस्बैंड की बॉडी से आता है और एग फीमेल की बॉडी से आता है। एवरी मंथ जब से पीरियड्स चालू हो जाते हैं, फीमेल की बॉडी में उसके ओवरीज में से हर महीने में एक एग रिलीज होता है। फॉलिकल ग्रो होता है और उसमें से एग रिलीज होता है, जो कि 14th 15th डे को रिलीज होगा। और उसके बाद वो एग अगर फर्टिलाइज हो पाया स्पर्म से विद इन 24 आवर पीरियड, तो उसका एम्ब्रियो बनेगा और वो अगर एम्ब्रियो ग्रो होकर स्टिक होगा यूट्रस के अंदर तो प्रेगनेंसी होगा। तो ये जो स्पर्म्स है मेल में, उनका प्रोडक्शन कंटिन्यूस होता रहता है। मतलब वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, बाहर आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन फीमेल को जो बनाया गया है उसका तरीका डिफरेंट है। उसमें एग्स हर बार नए प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो कोई भी फीमेल बेबी जब बॉर्न होता है तो उसको लाइफ में जितने एग्स लगने वाले हैं उन सारे एग्स का एक स्टोरेज लेके वो फीमेल बेबी बॉर्न होता है। तो ये एग्स का मैक्सिमम नंबर कब है? जब वो बॉर्न हुआ बेबी तब, मतलब इमिजिएटली आफ्टर बर्थ बोल सकते हो आप। और उसके बाद ये नंबर कम ही होता जाता है। तो मान लो ये फिक्स डिपॉजिट है जिसके साथ वो बेबी बॉर्न हुआ है और वहाँ से हर महीना मतलब हम पैसे निकालते ही जा रहे हैं, और तो ऑब्वियसली जो उसमें है वो कम ही होता जाएगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे एग्स कम होते जाते हैं, एग्स का नंबर कम होता जाता है। 20s में जितने रहेंगे 25 में कम रहेंगे, 30 में और कम रहेंगे, 35 में और कम रहेंगे, 40-45 के बाद यूजुअली ये एग रिजर्व पूरा ही खत्म हो जाता है और उसके बाद नॉर्मली मेनोपॉज आ जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी कितने एग्स बचे हैं? एग रिजर्व कैसे पता चलेगा? तो उसे जानने का एक इनडायरेक्ट तरीका है हमारे पास एएमएच। ये ब्लड टेस्ट हमें एक आइडिया देता है कि अभी एग रिजर्व कितना बचा होगा। तो अभी देखते हैं कि एएमएच लो क्यों होता है। तो एएमएच लो होने के रीजंस, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है एज। जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एएमएच कम होता जाएगा। अभी कौन से पेशेंट में वो कितना स्पीडीली एज से कम हो जाएगा हम बता नहीं सकते। किसी का 35 में 2 रह सकता है, किसी का 35 में 1 रह सकता है, किसी का 35 में 0.3 भी रह सकता है। हर पेशेंट का रेट ऑफ फॉल कैन बी डिफरेंट। बट आजकल हम देखते हैं कि जो पुरानी जनरेशन में जो 40s में होता था वो इस जनरेशन में 35 में हो रहा है या 30 में हो रहा है। ये कम एएमएच होना या कम एज में एग्स बहुत ही कम होना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखा जा रहा है, जिसके रीजंस हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। इसके रीजंस जो पता है वो रीज़न ये है कि कभी किसी का ओवेरियन सर्जरी हुआ हो, कोई ओवेरियन कैंसर था या कीमोथेरेपी लिया गया है किसी और कैंसर के लिए, या एंडोमेट्रियोसिस जैसा बीमारी था। कभी कभी ये फैमिलियल भी चलता है, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी है उसके लिए। मतलब किसी की मम्मी का अगर मेनोपॉज प्रीमैच्योरली आ चुका है, मतलब 40 के कम एज में आ चुका है, तो उस पेशेंट में जल्दी एएमएच ड्रॉप होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है।
और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इडियोपैथिक मतलब अनएक्सप्लेन्ड है रीज़न कि क्यों AMH कम है 30s में या इवन लेस देन दैट एज में भी हम देखते हैं कि 0.3 0.4 AMH है, जिसका एग्जैक्ट रीज़न हमें पता नहीं है। तो अगर AMH कम है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? क्या हम उसे बढ़ा सकते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है कि हम AMH को बढ़ा सके या एग रिजर्व को बढ़ा सके। तो जो भी है हमें उन्हीं एग से काम बनाना होता है मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करके, लेकिन हम उसको बढ़ा नहीं सकते। क्या हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं AMH का फॉल होना? तो वो वहाँ पे भी हमारा आंसर अभी तक हमें मिल नहीं पाया है। हम AMH का लो होना भी प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम उस जो एग्स बचे हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करके आपको प्रेग्नेंट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।